गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास। ये आपकी इंग्लिश की क्लास है और पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था द क्लेवर जैकाल, यानी एक चालाक सियार। और इस लेसन में ये पढ़ा था कि एक क्रोकोडाइल होता है, वो बहुत भूखा होता है और उसको जैकाल के पास जाना होता है, जैकाल को खाना होता है। तो जो उसका फ्रेंड होता है क्रैब, केकड़ा, वो उसकी हेल्प करता है। वो कहता है कि तुम ट्री के नीचे जाके ऐसे लेट जाओ जैसे कि तुम मर गए हो। लेकिन बाद में जैकाल आता है, उसको पता चलता है कि ये तो जिंदा ही है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि क्रैब उसको बुलाता है और वो क्रोकोडाइल को देखकर कहता है कि आई एम सो हैप्पी। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे आज। तो क्रैब कहता है कि देन द क्रैब वेंट टू द जैकाल, यानी क्रैब है वो जैकाल के पास जाता है। माई डियर फ्रेंड इज़ डेड, सेड द क्रैब। वॉट, द क्रोकोडाइल, इज ही डेड, क्राइड द जैकाल। आई एम सो हैप्पी, यू आर वेरी क्रूल, सेड द क्रैब। यानी जो क्रैब है जैकाल के पास जाकर बोलता है कि मेरा प्रिय मित्र मर गया है। तो वो जैकाल कहता है कौन, क्या, वो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, इज़ ही डेड, क्या वो मर गया। तो जैकाल ये बोलता है एकदम से चिल्लाते हुए, फिर बोलता है कि आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो क्रैब कहता है यू आर वेरी क्रूल, यानी तुम बहुत निर्दयी हो, एक मेरा फ्रेंड मर गया और तुम बहुत खुश हो रहे हो। ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, नाउ आई कैन गो टू द पॉन्ड एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, सेड द जैकाल। जैकाल ने कहा कि वह मेरा फ्रेंड नहीं था और अब मैं पॉन्ड के पास जा रहा हूँ और बहुत सारा वहाँ से पानी आराम से पी सकता हूँ। तो यस, नाउ यू कैन, सेड द क्रैब। माई डियर फ्रेंड इज़ डेड एंड द पॉन्ड इज़ ऑल योर्स। यानी वो क्रैब कहता है कि हाँ, अब तुम जा सकते हो और मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय फ्रेंड तो मर गया है और जो ये पॉन्ड है अब सब वो तुम्हारा ही है, सारा पॉन्ड। द जैकल वेंट नियर द ट्री, ही लुक्ड एट द क्रोकोडाइल। फनी, ही सेड, वेरी फनी। तो जैकाल जहाँ जाता है, पेड़ के पास जाता है और वह मगरमच्छ को देखता है। फिर वो कहता है फनी, वेरी फनी, यानी मज़ेदार। वह वो वापस कहता है बहुत मज़ेदार। फनी मतलब मज़ेदार। वॉट सो फनी, आस्क्ड द क्रैब। ए डेड क्रोकोडाइल ऑलवेज मूव्स हिज टेल, सेड द जैकाल। माई मदर टोल्ड मी दैट, बट दिस वन डजंट। यानी वो क्रैब वापस पूछता है कि क्या हुआ, इसमें क्या मजाक की बात हुई, क्या मज़ेदार बात है ये। तो वो वापस क्रोकोडाइल उसको जवाब देता है कि डेड क्रोकोडाइल ऑलवेज मूव हिज टेल, यानी जो एक मरा हुआ क्रोकोडाइल है वो उसकी जो पूँछ है वो ना हमेशा हिलती ही रहती है। माई मदर टोल्ड मी दैट, यानी उसकी जैकाल की मम्मी ने ये बताया था। बट दिस वन डजंट, लेकिन इसकी तो टेल यानी पूँछ तो हिल ही नहीं रही है। द क्रोकोडाइल हर्ड दिस, ही मूव्ड हिज टेल, यानी क्रोकोडाइल ने ये बात सुन ली और वह अपनी पूँछ हिलाने लग गया। हा हा, लुक एट योर फ्रेंड, क्राइड द जैकाल, ही इज़ मूविंग हिज टेल। सेइंग सो द जैकाल रैन अवे, यानी उसने तो उसको पता ही था कि वो जिंदा है,
इसलिए उसने कहा कि मेरी मदर ने कहा है कि मरे हुए क्रोकोडाइल की पूंछ हमेशा हिलती रहती है। तो ये सुनकर क्रोकोडाइल अपनी पूंछ हिलाने लग गया। तो ये पूंछ हिलते ही उस जयकाल समझ गया कि ये तो ऐसे नाटक कर रहा है, जिंदा ही है। तो वो वापस क्रैब को कहता है कि देखो तुम्हारे फ्रेंड को, वो तो अपनी पूंछ हिला रहा है। ऐसा कहकर जयकाल वहाँ से भाग गया। तो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। आपने टिक द करेक्ट आंसर वाले ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। ये भी आपको अपनी कॉपी में करने ही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो हु लिव्ड इन द पॉन्ड। ये टिक द करेक्ट ऑप्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्ड इन द पॉन्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन क्रोकोडाइल, जैकाल या बोथ। तो पॉन्ड में कौन रहता था? क्रोकोडाइल। सेकंड है हु वॉज ऑलवेज थर्स्टी, जैकाल, क्रैब, क्रोकोडाइल। तो जैकाल। हु हेल्प द क्रोकोडाइल, क्रैब, जैकाल, मंकी। तो क्रोकोडाइल की हेल्प किसने की थी? क्रैब ने। हु वॉज द क्रोकोडाइल एक्चुअली डेड, यानी क्या एक्चुअल में, रियल में वो असली में मर गया था? नो, इसका आंसर होगा नो, वह नहीं मरा था। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको अपने नोटबुक में भी करना है और बुक में भी करना है। अब ग्रामर सेक्शन, ये है नेमिंग वर्ड और ये है एक्शन वर्ड। जैसे कि फूड है नेमिंग, फूड यानी खाना, और हम खाने को क्या करते हैं? खाते हैं। तो वो इसका ईट हो जाएगा एक्शन वर्ड। इसी तरह ये सारे आपको यहाँ पर मैच करने हैं, नेमिंग वर्ड और एक्शन वर्ड। अब है मैच द वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग, यानी उसकी विलोम लिखना है, अपोजिट लिखना है। जैसे कि हार्ड का होता है सॉफ्ट, ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं, नियर का फार। ये सारे अपोजिट आपको बुक में टिक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेम साउंडिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, यानी जो इनका सेम साउंडिंग वाले जो वर्ड हो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि डियर, तो डियर से मिलता जुलता वर्ड क्या होगा? फियर। ऐसे ही है ईयर, EAR, तो यहाँ हम लिखेंगे हियर। नॉट, हॉट, तो ये सेम साउंड वाले वर्ड हैं। टेल, फेल, और सेल, वेल, तो ये सेम साउंडिंग वाले वर्ड होंगे। अब ये है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग बट, यानी इन दोनों के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में बट लगाना है और वापस सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट देखिए, जैकाल वॉज क्लेवर, और इसी के साथ एक सेंटेंस और दिया है, क्रोकोडाइल वॉज नॉट। तो अब इन दोनों को एक साथ लिखना है और बीच में बट लगाना है। जैसे जैकाल वॉज क्लेवर बट क्रोकोडाइल वॉज नॉट। इसी तरह सेकंड में करना है और इसी तरह थर्ड में भी बट लगाना है दो सेंटेंसेस के बीच में। अब यहाँ पर ये कुछ सेंटेंस दिए हैं। द क्रोकोडाइल, अब इसको मैच करना है इज़ स्विमिंग। अब ये इन द पॉन्ड, यहाँ पर आपको एक फर्स्ट किया हुआ है, बाकी सेंटेंस पहले यहाँ पर मैच करेंगे और उसके बाद में वापस यहाँ रीराइट, मतलब वापस इन्हीं सेंटेंसेस को यहाँ पर लिखना है। ये आपको बुक में ही करना है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और आप अपना वर्क पूरा अच्छे से अच्छी राइटिंग में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको बुक में करने हैं और कॉपी में भी करने हैं। बाकी सभी आपको बुक में ही करने हैं। थैंक यू।